सियापति रामचंद्र भगवान की जय, माता जानकी की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हमारे पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में कुल 12 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें एक विनय पत्रिका करके आता है। उसमें एक श्लोक उन्होंने लिखा है, बड़ी प्यारा लगा श्लोक, कि जानत प्रीत रीत रघुराई। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जानत प्रीत रीत रघुराई। जब हमारे प्रभु श्री राम वन से अयोध्या आए और राजा बनने के उपरांत जब अयोध्या में खुशी छाई, तो उन्हें भोजन पे लोगों ने निमंत्रण दिया। वे मतलब अपने मित्र के घर हो या गुरुजी के घर हो या अपने ससुराल में हो या फिर जहाँ भी हो, तो भोजन कराने के दौरान भोजन देने वाला प्रभु भोजन का स्वाद कैसा है, पसंद तो आया आपको भोजन? तो प्रभु बोले कि स्वाद तो बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा, मगर वो मिठास नहीं है जो माता के, सबरी माता के फल में थी। प्रभु जब जब भोजन करते हैं तब तब माता सबरी के फल के मिठास को स्मरण करते हैं, क्योंकि जिस भाव से माता सबरी ने प्रभु को खिलाया था, उस भाव से प्रभु को किसी ने नहीं खिलाया, किसी ने नहीं। हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी का यहाँ भाव कहता है कि माता के हाथ का बना हुआ भोजन अमृत के समान है, अमृत के समान है। इसमें कहीं से कोई तिल मात्र का संशय नहीं है, क्योंकि उस भोजन में माँ का प्यार, माता का श्रद्धा, माता का स्नेह, माता का दुलार, मतलब सब कुछ उस भोजन में मिक्स रहता है, जिसके कारण भोजन स्वादिष्ट और मिठास हो जाती है। और अगर वैसी माता का उस बच्चे के द्वारा किसी कारण से, चाहे जो भी कारण हो, किसी कारण से अगर माता का दिल दुखता है, तो वो गलती अपराध के श्रेणी में आता है, घनघोर अपराध के श्रेणी में। घनघोर मतलब कि बहुत बड़ा, बहुत बड़े अपराध के श्रेणी में आता है। अब यहाँ पे उस बच्चे को, मतलब बालक को ध्यान देना चाहिए कि जो माँ, जो हमारी जननी है, जो हमें जन्म दी है, 9 महीने तक अपने पेट में रखी है, अपना जीवन कष्ट में डाल करके हमें नई जीवन दी है, वो जीवन उसी माँ के नाम पे अगर समर्पित कर देता है, उस बच्चे का पूरे जीवन में कभी, एकदम इसको नोट कर लीजिए, कभी उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख, कोई क्लेश, कोई संकट, कोई ग्रह, कोई न कुछ भी नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, कभी नहीं। आजमाने की चीज़ है,
आजमा सकते हैं, आप इसको आजमा सकते हैं। कभी नहीं आएगा, क्योंकि माँ के द्वारा निकला हुआ एक आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काट सकते हैं, भगवान भी नहीं काट सकते हैं। और अगर माँ का दिल दुख गया, माँ के आँख से आंसू आ गए, तो उस व्यथा को भगवान भी नहीं मिटा सकते हैं, भगवान भी नहीं मिटा सकते हैं। क्योंकि हमारे भगवान भी अपने माता पिता को ही आदर्श मानते थे, और भगवान ने ही कहा है कि अपने माता पिता की सेवा करने के बाद किसी भी मंदिर, किसी भी भगवान, किसी भी तीर्थ, किसी भी धाम, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में ही माँ, आपकी देवी, आपका भगवान विराजे हुए हैं, और सारे जगत के देव आपके पिता में समाहित हैं। वो भी घर ही में हैं, वो चलते फिरते हुए भगवान हैं। और उस भगवान को आप अनादर करके, अगर इस भगवान को अगर आप पूजते हैं तो कुछ नहीं, एकदम समझ लीजिए कि कहीं से कुछ नहीं होने जा रहा है। और बच्चे अगर अपने जन्मदाता और जननी का अगर सम्मान नहीं कर रहा है, कारण चाहे जो भी हो, नहीं कर रहा है, उस बच्चे का वही होगा जो जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।